दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आगे हम आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके कॉन्टेक्ट ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि जो हम लोग कॉन्टेक्ट ऐप बना रहे थे उसी का ये पार्ट है दोस्तों। तो आज हम लोग आगे का काम करेंगे। हम लोगों ने यूआरएल की सिक्योरिटी कर ली थी और भी लॉगआउट का कोडिंग कर लिया था। देखिए यूआरएल की सिक्योरिटी हम लोग ने कर ली थी, लॉगआउट भी कर लिया था हम लोग। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉगआउट हो जाएगा। तो आप लोग फिर से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब क्रिएट करने पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जितना भी कॉन्टेक्ट है वो सब हम लोग हटा देंगे अभी फिलहाल जो भी है ना। तो आ जाइए अपने VS कोड में और इसको भी अचीव कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाइए VS कोड में। ये देखिए नीचे हमारा अकॉर्डियन से वो बनता है। ठीक है, तो इसको हमें डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक कैसे बनाएंगे ये हम लोग समझेंगे। ये कॉन्टेक्ट में आइए। ये देखिए बहुत सारा अकॉर्डियन है, तो सिर्फ एक को कॉपी करिए यहाँ से। ये अकॉर्डियन इस तरह से मिनिमाइज कर लीजिए और इस किसी एक को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C करके और कंट्रोल N करके यहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए। एक का काम है हमें, इसलिए एक को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब यहाँ से हटा देंगे, यानी कि जो कॉन्टेक्ट वाले में आ जाइए फिर से, और जितना भी अकॉर्डियन है यहाँ पे सब कुछ हटा दीजिए। ये देखिए मैंने हटा दिया। तो हटाने के बाद कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा, सिर्फ ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये अब हमें क्रिएट में क्लिक करने पे यहाँ पे क्रिएट करना है वो। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमें क्रिएट वाला बटन है ढूंढना होगा कि वहाँ पे क्लिक करने में कैसे वो होगा। तो क्रिएट वाला बटन जो है आपका इसके अंदर होगा शायद, है ना। ये देखिए ये रहा क्रिएट वाला बटन। यहाँ पे आप लोग कुछ एक नाम दे दीजिए, क्रिएट -btn, इसमें मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्लास है, इसी को सिलेक्ट करके हम लोग काम करेंगे। तो .js में आ जाइए। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने काम किया था। यहाँ पे स्टार्ट करिए, स्टार्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट कोडिंग, है ना। इस तरीके से यहाँ पे कमेंट पास कर दीजिए। ओके, उसके बाद जो हमारा क्रिएट बटन है एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। तो क्रिएट_btn नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं क्रिएट -btn को इस तरीके से डॉट लगा के मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सॉरी, यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा इस तरीके से और क्रिएट -btn इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट जेएस में आ जाइए। यहाँ पे देखिए जहाँ से हम लोगों ने ये सब हटाया कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल नाम का एक टैग है, मतलब डिव है, इसी में हमें कॉन्टेक्ट बनाना है। तो इसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके हम लोग इसको भी स्टोर कर लेंगे। तो एक वेरिएबल बना लीजिए इस तरीके से, कॉन्टेक्ट डिटेल नाम का, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर डिटेल नाम का, इस तरीके से नाम दे दीजिए। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग उसको डॉट लगा के सिलेक्ट कर लेंगे। तो डॉट लगा के इस तरीके से सेलेक्ट, और यहाँ पर भी हम लोग ID करना यूज करके क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर लीजिए। ओके, ये हो गया। यहाँ पर मैंने गलती से गेट एलिमेंट बाई ID का यूज किया था, तो यहाँ पे भी आप लोग क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग उस बटन पे ऑन क्लिक लगाएंगे। तो क्रिएट बटन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, एक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अलर्ट करके देखेंगे क्या इस पर क्लिक करते ही अलर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं रिलोड करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा। तो ये देखिए अलर्ट तो हुआ, लेकिन अभी ये लोडर देखना लोड होगा। ये देखिए, है ना, ये लोडर हुआ, है ना, यानी कि ये एक स्टेप आगे चला गया। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म के अंदर बंद है, तो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर हम लोग रोकेंगे। तो यहाँ पे इवेंट को रिसीव कर लीजिए और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, है ना, इस तरीके से प्रिवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे लगाइए, ताकि ये डिफॉल्ट बिहेवियर जो फॉर्म का होता है वो रुक जाए, सर्वर पे डेटा ना जाए, यहीं पे रह जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा एक हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे, न्यू कॉन्टैक्ट ऐप, इस नाम से एक फंक्शन बना लीजिए। यहाँ पे देखिए, है ना, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। इसकी डिफिनेशन हम लोग नीचे करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, इस तरीके से डिफाइन करिए, न्यू कॉन्टैक्ट ऐप नाम का फंक्शन, एक फंक्शन रहेगा। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन बनाना है आपको, इस तरीके से नाम देंगे यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा न्यू क्रिएट ऐप कॉन्टैक्ट ऐप नाम का एक फंक्शन बन गया। इसमें अलर्ट डिफाइन करूंगा और कॉन्टैक्ट वाले क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करूंगा। ये हमारा फंक्शन का डिफिनेशन सारा इसके अंदर रहेगा, और क्लिक होने पे कॉल कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से क्लिक करूंगा तो अलर्ट होगा। ये देखिए मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, अलर्ट हुआ। इस वाले फंक्शन में कहीं पर भी अलर्ट नहीं लिखा हुआ, ये इसके वजह से अलर्ट आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे कॉल्ड है। ठीक है, आगे का काम करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक्चुअली हमें सबसे पहले देखिए अकॉर्डियन बनाना है, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ था, कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर बना हुआ था सब कुछ। अभी हम लोगों ने हटाया, एक हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ, ये देखिए, है ना। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बना हुआ, इसी तरीके से सेम हम लोग डायनेमिकली बनाएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अकॉर्डियन बनाना है, उसमें ये क्लास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाऊंगा,
एक वेरिएबल बनाऊंगा अकॉर्डियन नाम का, ठीक है। तो अकॉर्डियन नाम का इस तरीके से एक वेरिएबल बना लीजिए और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करिए। क्या यूज करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है आपको? डिव। इस तरीके से डिव को क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे इसमें क्या क्लास रहेगा अकॉर्डियन में, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। तो क्लास लिस्ट का इस तरीके से यूज करेंगे और यहाँ पे देखिए जो भी क्लास यहाँ पे है वही क्लास देंगे, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। अकॉर्डियन में अकॉर्डियन हाइपर और MB3 ये लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डियन आइटम है दोस्तों, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाऊंगा। एक और डिप बनाऊंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ सबसे पहले अकॉर्डियन आइटम नाम का। अकॉर्डियन हाइपन अंडर स्कोर आइटम, है ना। तो अंडर स्कोर लगा के यहाँ पे लिखेंगे आइटम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से। तो ये क्रिएट एलिमेंट मेथड क्या है? एक मेथड है एलिमेंट क्रिएट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग डिव क्रिएट करेंगे। अब डिव क्यों मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो अकॉर्डियन हाइफन आइटम का यूज करेंगे, इस अंडरस्कोर आइटम डॉट क्लास लिस्ट का यूज करेंगे और इसके क्लास लिस्ट में वही डालेंगे जो कि वहां पे है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्लास में क्या है, इसके अकॉर्डियन आइटम है और ये डिव मैंने क्रिएट किया है ना। यहाँ पे मैं डिव क्रिएट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये डिव में है। अब उसके बाद ये H5 क्रिएट करना है, ये देखिए, है ना। तो इसमें जो क्लास है वो अकॉर्डियन हेडर है, तो इसी नाम से मैं वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे आ जाइए VS कोड में, अपने एक वेरिएबल बनाइए फिर से। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ अकॉर्डियन अंडरस्कोर हेडर इस नाम से वेरिएबल रहेगा आपका। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या क्रिएट होगा यहाँ पे? H5 क्रिएट होगा ना, क्योंकि वो H5 के अंदर है। तो जो है जहां वहां पे उस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे H5 हो जाएगा। और इस H5 में हमारा क्या, सॉरी अकॉर्डियन हाइपर हेडर के अंदर क्या क्लास रहेगा? डॉट क्लास लिस्ट, इस तरीके से डिफाइन करिए यहाँ पे। सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा मैं, डॉट क्लास लिस्ट, सॉरी क्लास लिस्ट हो जाएगा। और क्या रहेगा यहाँ पे? अकॉर्डियन हाइफन हेडर, ये क्लास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे क्लास है बस वही आपको देना है, अकॉर्डियन हाइफन हेडर मैंने यहाँ पे क्लास दिया, ये देखिए, है ना। उसके बाद हमें बटन बनाना है, तो अकॉर्डियन बटन इसमें क्लास रहेगा, ठीक है। तो बटन में हम लोग अकॉर्डियन बटन क्लास दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको टर्मिनेट करिए पहले। उसके बाद क्या बनाना? बटन। तो एक बटन नाम का वेरिएबल बना लीजिए सबसे पहले। बटन इस तरीके से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, सॉरी। और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यहाँ पे भी यूज करूंगा। और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करूंगा दोस्तों इस बार? बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं बटन को क्रिएट कर लेता हूँ। आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैपिटल, मेरी आदत है इसलिए मैं कैपिटल में लिखता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो मैं पहले से बनाता आया हूँ तो इसलिए कैपिटल में, आप लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बटन का यूज करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट। इसमें क्या क्लास देना है दोस्तों? अकॉर्डियन हाइपन बटन, ये क्लास देना है, ओके। उसके बाद हमें क्या बनाना है? यहाँ पे देखिए अकॉर्डियन बटन के बाद ये हो गया बटन हमारा। हाँ, यहाँ तक बटन हो गया, ये स्वाइप बना लिया हम लोगों ने। अकॉर्डियन कोलैप्स बनाना है, ये देखिए, है ना, इसको बनाना है, इसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सारा क्लास रहेगा, ये कॉपी कर लेंगे इसको और एक अकॉर्डियन कोलैप्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे। एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से, अकॉर्डियन अंडरस्कोर कोलैप्स, है ना। इस तरीके से एक वेरिएबल बना लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट क्रिएट होगा? डिव, है ना। डिव क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि वो डिव के अंदर है। तो यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से और उसको टर्मिनेट करेंगे और अकॉर्डियन कोलैप्स यूज करेंगे यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। क्लास लिस्ट इस तरीके डिफाइन करेंगे और इसमें वो सारा क्लास देंगे जो कि वहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना क्लास था तो ये सब दे देंगे। शो चाहे तो आप हटा सकते हैं, शो हटा दीजिए, ठीक है, ताकि पहले से खुला हुआ ना दिखे। अब यहाँ पे अकॉर्डियन बॉडी बनाना है इसके अंदर हमें, तो इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके। यहाँ पे आ जाए, एक वेरिएबल बनाएंगे अकॉर्डियन बॉडी नाम का, अकॉर्डियन अंडरस्कोर बॉडी, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। डॉक्यूमेंट, अगर आप लोग को दिक्कत होगा दोस्तों समझने में तो आप हमें बताएंगे मैसेज करके, मैं आपकी हेल्प करूंगा 100%। अकॉर्डियन एलिमेंट इस तरह से डिफाइन करेंगे और यहाँ पे सॉरी डिव को बनाएंगे, है ना। डिव मैंने बनाया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा? अकॉर्डियन बॉडी के अंदर जो क्लास है वहाँ पे वो लगा दूंगा। तो डॉट क्लास लिस्ट इस तरीके से डिफाइन करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या बनाना है दोस्तों वो देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस बॉडी के अंदर एक रो बनाना है, ठीक है। तो रो बनाएंगे, उसके बाद कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले रो बना लेते हैं हम लोग। तो एक वेरिएबल और बनाएंगे यहाँ पे रो नाम का, इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट होगा दोस्तों? किसमें हम लोग रो लगाए? डिव में। तो यहाँ पे डिव क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको? रो के अंदर रो डॉट क्लास लिस्ट, इसमें जो है क्लास देना है आपको, सॉरी क्लास लिस्ट होगा यहाँ पे। तो रो डॉट क्लास लिस्ट इस तरीके से और यहाँ पे रो इसमें क्लास देना है। उसके बाद क्या बनाना है ये देखिए,
इस रो के अंदर एक कॉलम रहेगा कॉलम 6 का, दूसरा कॉलम भी कॉलम 6 का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 6 का 2 कॉलम बनाएंगे रो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉल अंडरस्कोर 1 नाम का, यानी कि कॉलम 1 है ये हमारा, लेकिन ये 6 का रहेगा। अभी हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इस तरह डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे डिव बनाएंगे, ठीक है। तो डिव के अंदर जो क्लास रहेगा वो कॉलम 6 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल 1 डॉट क्लास लिस्ट इस तरह से डिफाइन करिए, और इसमें जो कॉल क्या क्लास रहेगा, कॉल -md-6 ये क्लास इसमें रख दीजिए। और भी देख लीजिए इसमें अगर कोई क्लास हो तो वो भी लगा दीजिए। तो कॉलम 6 है, खाली यही लगाना है बस। उसके बाद देखिए दूसरा वाला जो कॉलम है उसमें बहुत सारे क्लास है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेंगे और दूसरा वाला कॉलम बनाएंगे। कैसे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉल अंडरस्कोर 2, यानी कॉलम 2 हमारा ये है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इस तरह से डिफाइन करिए, ये हो गया। और इसके अंदर हमारा क्या बनेगा, डिव, ठीक है। तो ये डिव हो जाएगा हमारा, और इसके जो क्लास लिस्ट रहेगी उसमें क्या जाएगा, कॉल टू डॉट क्लास लिस्ट में बहुत सारा क्लास देंगे जो कि वहाँ पे डिफाइंड है। तो सेम देखना है आपको, है ना, वही क्लास देना है, नहीं तो सीएसएस में जो डिजाइन के होंगे वो बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए जो पहला वाला कॉलम 6 था, इसके अंदर हमें दो चीज और बनाना था, वो मैं बनाया नहीं, पहले ये बना दिया, ठीक है। पहले ये बना लेते हैं S5 और P10, ठीक है। तो पहला वाला जो कॉल 1 है, ये देखिए कॉल 1 है, ये हमारा रो, और ये कॉल 1 हो गया यहाँ पे, इसके नीचे बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाइए H5 नाम का, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे H5 को क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो H5 को यहाँ पे बस क्रिएट करना है और कुछ नहीं करना है, बस क्रिएट करके रखिए। उसके बाद एक वेरिएबल और बना लीजिए P नाम का, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे P को भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P भी क्रिएट हो जाएगा हमारा, ओके। इसके बाद हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ जाइए, कॉलम ये वाला भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर 3 आइकन है, तो इन तीनों आइकन्स को क्या करिए आप, एक लाइन में कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है, एक लाइन में कर लीजिए। ये किसके अंदर रहेगा, कॉलम 6, तो इसको कॉपी करिए, कंट्रोल-C करके कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए कॉलम 2 वाला है, इसके अंदर रहेगा, तो कॉल 2 का फिर से यूज करिए, और डॉट इनर HTML का यूज करिए। इनर HTML इक्वल टू क्या करिए, सिंगल कोट के अंदर वो तीनों आइकन रख दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्रिएट है, फिर से एक ऑप्शन बॉक्स नाम का डिव क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, अब यहाँ पे आ जाऊंगा, इसके जस्ट बाद हमें ऑप्शन बॉक्स नाम का एक डिव क्रिएट करना है। तो एंटर कर लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे ऑप्शन अंडरस्कोर बॉक्स इस नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, डिव करेंगे। इसमें क्लास क्या रहेगी, तो एक क्या है हमारा ऑप्शन बॉक्स, ठीक है। तो ऑप्शन बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, है ना, क्लास लिस्ट में वो ऑप्शन बॉक्स वाला क्लास लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर भी तो हमारा तीन मतलब दो आइकन है, ये देखिए इसके अंदर, तो इन दोनों आइकन को भी एक लाइन में कर लीजिए इस तरीके से, और इसको कॉपी करिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी करिए, और यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन बॉक्स डॉट इनर HTML, है ना, इनर HTML का यूज करेंगे, ठीक है, और सिंगल कोड के अंदर इसको रख देंगे, तो ये इसके अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये हो गया, सब कुछ समझ में आया। अभी भी यहाँ पे बनेगा नहीं, मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो बनेगा नहीं, देखिए कुछ नहीं बनना है, मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। कब बनेगा, जब हम लोग इसको सबको जो है क्लास लिस्ट के अंदर डालेंगे। ये देखिए ये जो क्लास लिस्ट है, कहा गया, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था ना कॉन्टेक्ट डिटेल नाम का, ये देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल, है ना, इसके अंदर मैं अगर अकॉर्डिंग को डाल दूँ तो बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा इंटर कर लेता हूँ, एक सॉरी क्या है हमारा, जो भी मैंने वेरिएबल बनाया कॉन्टेक्ट डिटेल नाम का, डॉट अपेंड मेथड का यूज करूंगा इसमें, और यहाँ पर मैं इस तरीके से अकॉर्डियन को अपेंड कर लूंगा। तो पहले मैं अकॉर्डियन को अपेंड करूंगा। अकॉर्डियन क्या है, ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे रिलोड करूंगा, देखना दोस्तों ध्यान से, मैं इस पे करके आप लोग को दिखा देता हूँ सब कुछ सही से। ये वाला कंटेनर थोड़ा ओपन करेंगे, तो ये नीचे वाला रो है, इसको ओपन कर लेंगे, और ये जो हमारा बीच वाला कॉलम D4 है इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर देखिए कहीं पे ये होगा, ये कॉन्टेक्ट डिटेल ये नाम का है, ये देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल। अभी मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना कुछ चेंजेस होगा। मैंने क्रिएट किया, ये देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल में एक और चीज बना, क्या, अकॉर्डियन MP3, ठीक है। तो उसी तरीके से बनेगा ये जिस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने बनाया था, लेकिन ये डायनेमिक ही बनना, तो सिर्फ अकॉर्डियन बना दी। अब अकॉर्डियन के अंदर ये जो अकॉर्डियन बना, इसके अंदर हम लोग क्या क्या डालेंगे,
इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डियन आइटम को डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अकॉर्डियन बना है पहले, उसके बाद अकॉर्डियन आइटम है, उसके बाद हेडर है, उसके बाद ये है बटन। तो जो जिसके अंदर है वो यहाँ पे डालेंगे। तो ठीक है, तो अकॉर्डियन आइटम के अंदर ये जो अकॉर्डियन है इसके अंदर हम लोग अकॉर्डियन आइटम को डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, अकॉर्डियन का यूज करिए, यहाँ पे डॉट अपेंड मेथड का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे अकॉर्डियन आइटम को डाल दीजिए। तो अकॉर्डियन आइटम का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, और इसको इसके अंदर अपेंड करूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अकॉर्डियन हेडर ये किसके अंदर जाएगा, ये अकॉर्डियन आइटम के अंदर जाएगा। ठीक है, तो फिर से अकॉर्डियन आइटम का यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे, और डॉट अपेंड मेथड का यूज करेंगे। इसके अंदर क्या जाएगा, अकॉर्डियन हेडर। ठीक है, तो एक अकॉर्डियन हेडर को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब ये बटन किसके अंदर जाएगा, बटन हमारा अकॉर्डियन हेडर के अंदर जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है बटन, हमारा अकॉर्डियन हेडर के अंदर है, ये देखिए, है ना। तो हम लोग उसके अंदर डालेंगे। तो ये जो बटन है यहाँ पे आ जाइए, अकॉर्डियन हेडर का यूज करिए, डॉट अपेंड मेथड का यूज करिए इस तरीके से, और अकॉर्डियन बटन इसको यहाँ पे डाल दीजिए इसके अंदर। ठीक, सॉरी बटन है खाली, तो यहाँ पे बटन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अकॉर्डियन कोलैप्स ये वाला जो एलिमेंट है वो अकॉर्डियन आइटम के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, फिर से अकॉर्डियन आइटम का यूज करेंगे यहाँ पे, और डॉट अपेंड मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे अकॉर्डियन अकॉर्डियन कोलैप्स जो है हमारा इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या जाएगा, अकॉर्डियन बॉडी अकॉर्डियन कोलैप्स के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे, फिर से अकॉर्डियन बॉडी का सॉरी अकॉर्डियन कोलैप्स का एक बार यूज करेंगे यहाँ पे, डॉट अपेंड सॉरी अपेंड मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे अकॉर्डियन बॉडी को हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये जो अकॉर्डियन बॉडी है वो इसके अंदर चला जाएगा। अब ये जो हमारा रो है वो किसके अंदर जाएगा, अकॉर्डियन बॉडी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे, ये देखिए रो बना हुआ है हमारा, रो अकॉर्डियन बॉडी का यूज करेंगे इस तरीके से, अकॉर्डियन बॉडी का यूज कर लीजिए, डॉट अपेंड मेथड का यूज करिए, और इसके अंदर रो को डाल दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक एक करके सब कुछ बनेगा, अभी देखना, अभी ध्यान से, है ना। ये बन गया, इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब ये जो कॉल 1 है ये रो के अंदर जाएगा, कॉल 2 भी रो के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे, ये देखिए H5 है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग इसको जो है कॉल 1 रो के अंदर डाल लेते हैं। तो रो जो है रो डॉट अपेंड इस तरीके से डिफाइन करो, और इसमें कॉल 1 ये डाल लेंगे। ठीक है, अब इस कॉल 1 में H5 भी जाएगा और P भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले H5 को डाल देते हैं, कॉल 1 डॉट अपेंड इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम लोग H5 का यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद P टैग भी जाएगा कॉल 1 के अंदर। तो जो कॉल 1 का है वो कॉल 1 के अंदर जाएगा, इस तरीके से कॉल 1 यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कॉल 1 डॉट अपेंड, और इसके अंदर क्या जाएगा, P टैग जाएगा। तो P यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद कॉल 2 किसके अंदर जाएगा, इस रो के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले कॉल 2 को हम लोग रो के अंदर भेजेंगे, कॉल 2 सॉरी रो डॉट अपेंड मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, अपेंड, और यहाँ पे क्या जाएगा, कॉल 2 कॉल अंडरस्कोर 2 इसको डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑप्शन बॉक्स है ये किसके अंदर जाएगा, ये हमारा कॉल 2 के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बॉक्स यहाँ पे नीचे आएंगे, कॉल 2 का यूज करेंगे, कॉल 2 डॉट अपेंड मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बॉक्स को डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये सब कुछ हम लोगों ने डाला, और लास्ट में हमारा जो कॉन्टेक्ट डिटेल वाला एलिमेंट है इसके अंदर पूरा अकॉर्डियन ही अपेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा दोस्तों, ये देखिए, अब जब जब भी मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ उसको जरा। तो ये वाला है हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट, है ना। ये देखिए अभी ये कौन सा है, कॉन्टेक्ट लिस्ट ये वाला है शायद, है ना। तो लिस्ट नहीं, ये नहीं है, ये वाला होगा। ये देखिए ये वाला है। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल वाला है। ये अभी देखिए सब कुछ खाली है, जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे क्रिएट होगा। ये देखिए यहाँ पे भी क्रिएट हुआ, और यहाँ पर देखिए सब कुछ एक एक करके क्रिएट होगा। डिप के अंदर अकॉर्डियन, अकॉर्डियन के अंदर ये अकॉर्डियन हेडर, अकॉर्डियन हेडर के अंदर बटन, फिर कोलैप्स देखिए, फिर अकॉर्डियन बॉडी, रो के अंदर कॉल MD6, उसके अंदर P टैग, उसके अंदर H5 टैग, फिर कॉल MD6, उसके अंदर जो है आइकन सारे, और उसके बाद ऑप्शन वाला बॉक्स उसके अंदर आइकन सारे। ठीक है, ये सब क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी बना हमारा, ये देखिए, है ना। तो जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये बनेगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट भी चाहिए हमें, तो बटन में सबसे पहले टेक्स्ट डालेंगे। तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमारा बटन है, ये वाला बटन है। यहाँ पे आएंगे और बटन का यूज करेंगे, बटन डॉट इनर टेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट डालेंगे। तो जैसे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ यहाँ पे सपोज ये मैंने ये लिखा विशाल। ठीक है, तो ये सब नाम डायनेमिक आएगा। ठीक है, ये लोकल स्टोरेज से आएगा, फिलहाल मैं इसमें लिख रहा हूँ स्टैटिक है ये, तो ये सब डायनेमिक आएगा। और यहाँ पे हमारा जो H5 है उसके अंदर भी नाम लिखेंगे। तो ये जो H5 हमारा कहाँ गया, ये है ना,
इसमें स्पाइस डॉट इनर एचटीएमएल का यूज़ करिए, इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करूँगा, यहाँ पे इनर टेक्स्ट का मैं यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं विशाल ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखा मैंने। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, पी टैग। तो पी टैग के अंदर भी हम लोग कुछ नंबर डाल देंगे। तो पी डॉट इनर टेक्स्ट इसे डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तरीके से आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं हमें कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो 6393640841 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी मैं क्रिएट करूँगा तो ये क्या होगा, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। अब इस पर क्लिक करते ही ये ओपन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे डिफाइंड है कि क्लिक करते ही ओपन होता है, वो चीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे यहाँ पे डिफाइंड है, देखिए सबसे पहले तो ये वाला एट्रीब्यूट लगाना है आपको, डेटा बीएस टॉगल कोलैप्स और डेटा बीएस टारगेट, कोई आईडी टारगेट करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसे लगाएंगे, यहाँ पे बटन में ये सब लगेगा। तो ये जो बटन है ना, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए बटन कहाँ, ये है हमारा बटन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसमें एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे। सबसे पहले डेटा, सॉरी यहाँ पे डेटा -bs टॉगल, इस वाले एट्रीब्यूट को हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, वो कामा देकर दूसरे पैरामीटर में लिखेंगे। तो कोलैप्स, इसमें जाएगा कोलैप्स, ठीक है, ये हो गया। और एक और एट्रीब्यूट सेट करना है हमें, डेटा बीएस टारगेट। तो डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड का फिर से यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग टारगेट डिफाइन करेंगे। तो डेटा -bs टारगेट, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको कॉमा देके यहाँ पे क्या जाएगा, हैश लगा, कोई भी आईडी देंगे हम लोग। तो जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोलैप्स -1, ये मैंने लिखा, या 2 लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी आपको लिखना है वो लिखिए। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, या 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मैंने लिख दिया, ओके। कोलैप्स 2 ये आईडी है। और ये आईडी कहाँ होनी चाहिए, ये आईडी किसकी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोलैप्स 1 को अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईडी है कोलैप्स वाले में, अकॉर्डिंग कोलैप्स में ये आईडी है। इस आईडी को हम लोग कहाँ सेट करेंगे, अकॉर्डिंग कोलैप्स में। तो ये अकॉर्डिंग कोलैप्स यहाँ पे हमारा है, ये देखिए, है ना, ये अकॉर्डिंग कोलैप्स हमारा है यहाँ पे इसके नीचे जस्ट अपेंड होने से पहले कोई भी काम करेंगे, ठीक है। लास्ट में ही आपका अपेंड होगा। तो ये देखिए अपेंड हो रहा है यहाँ पे, और इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग कोलैप्स का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग कोलैप्स डॉट आईडी मेथड को इस तरीके से डायरेक्ट एक्सेस करेंगे और यहाँ पे कोलैप्स 1 जो भी यहाँ पे आईडी है हम लोग वही दे देंगे, ठीक है। तो ये सॉरी, हम लोगों ने आईडी क्या दिया है, ये कोलैप्स 2, इसको कॉपी करिए यहाँ से। तो मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लाके डाल दूंगा, बस ये आईडी सेट होगा। और यहाँ पे उस पर जब भी क्लिक करेंगे वो भी ओपन होने लगेगा। यहाँ पे आके रिलोड करूँगा दोस्तों, ये देखिए मैंने रिलोड कर दिया, क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए इस पर क्लिक करते ही ओपन होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो मैं देख लूँगा, कुछ एरर हो सकता है, ठीक है। तो मैं इंस्पेक्ट कर लूँगा, कंसोल में देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है, सॉरी कंसोल में कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। मैं चेक कर लूँगा यहाँ पे क्या दिक्कत है। तो हैश कोलैप्स 2 और यहाँ पे भी हम लोगों ने आईडी दिया है कोलैप्स 2, ठीक है। तो ये है हमारा आईडी इसका। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आईडी सेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और ये हमारा बटन हो गया। ये देखिए डेटा बीएस टारगेट हैश कोलैप्स, डेटा बीएस टॉगल कोलैप्स, ओ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे कोलैप्स के दोस्तों, ये देखिए। तो कोलैप्स होगा, यहाँ पे ए होगा और PSE ये होगा, ठीक है। बस इतना ही काम होगा, स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया। यहाँ पे रिलोड करूँगा, फिर से क्रिएट पे क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, ये देखिए ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन वाला बॉक्स है, तो ये जो ऑप्शन बॉक्स है यहाँ पे दिखेगा, वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे index.css में आएंगे और लास्ट में देखिए कहीं ऑप्शन बॉक्स है, ये ओपेसिटी इसका हटा दीजिए, फिलहाल हटा दीजिए, तो वो भी आपका दिखेगा। रिलोड करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए ये दिखा, है ना। तो ये कब खुलेगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब वो खुलेगा, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, उसको ओपेसिटी इसका 0 रखिए, ठीक है। यहाँ पे रिलोड बनाता हूँ, ये क्रिएट पे क्लिक करो, तो जितनी बार क्रिएट पे क्लिक करेंगे उतनी बार ये बनेगा, उतनी बार सेम आईडी सेट हो जाएगी। तो हमें ये आईडी भी कंट्रोल करना है कि सभी में अलग अलग आईडी सेट हो और सभी में अलग अलग टाइम क्लिक करने पे ओपन हो, ठीक है। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ सब ओपन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें अलग अलग आईडी सबकी सेट करनी है इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का काम करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।